सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। बहुत अच्छे टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे और ख़ास तौर से जो मॉर्निंग का सेशन होता है तो मेजर जो फोकस आपका होता है वो मेजर फोकस आपका रहता है दैट इज़ मेनली ऑन साइंस टॉपिक्स। साइंस है और जोग्राफ़ी है और एनवायरनमेंट जो एरियाज़ हैं इन एरियाज़ पे फोकस रहता है मॉर्निंग में। और शाम को डेली क्विज आता है तो अलग अलग न्यूज़पेपर से जो टॉपिक्स होते हैं वहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। तो ये सब अगर आप सेक्शन को अच्छे से कवर करोगे तो आपको और कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखो, पहला टॉपिक है सियान पोल्यूशन फोर्सेस कैंसिलेशन ऑफ थर्ड ओलंपिक टेस्ट इवेंट। ओलंपिक जो टेस्ट इवेंट है वो कैंसिल करने की बात की गई है। तो यहाँ पे देखो, जो स्विमिंग स्टेज है पेरिस सियान रिवर की वो कैंसिल की गई थी संडे में, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, लेवल ऑफ पॉल्यूशन। जैसे मान लो अब यहाँ देखो कि यहाँ कौन तैरेगा, इस टाइप से पॉल्यूशन काफ़ी है, ये एक बड़ा फैक्टर बनता है। अब यहाँ पे देखो कि जो सियाने रिवर है ये रिवर आपकी 77 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है। कहाँ? नदर्न फ्रांस में। एंड इसका जो पूरा का पूरा ड्रेनेज बेसिन में पूरे ट्रिब्यूटरी और ये सब आते हैं। तो यहाँ पे वी कैन से मेनली किस कंट्री में, फ्रांस से रिलेटेड है। देन ये इंग्लिश चैनल पे जाती है एट ली हैवरे। तो ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है, जोग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप व्हेन यू टॉक अबाउट द सीएन है, जो कि 777 किलोमीटर आपकी साइज है इसकी। नेक्स्ट देखते हैं अर्थक्वेक रैटल कोलंबियन कैपिटल। अर्थक्वेक की बात की गई है इसमें। अब यहाँ पे देखते ये टॉपिक आपका आ जाता है कि अर्थक्वेक के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर आपको देखना है तो कोलंबिया ये लोकेटेड है। दिस इज़ कोलंबिया, दिस इज़ बेसिकली कोलंबिया, ये कोलंबिया लोकेटेड है। और ये अगर देखोगे तो ये आपका आई थिंक पैसिफिक ओशन, इधर जो है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इधर अटलांटिक ओशन है। तो ये कोलंबिया है। यहाँ पे एक बड़ा अर्थक्वेक आया है। और अर्थक्वेक क्यों आया है तो ये हमें जानना है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो एंड अंडरस्टैंड ऑल्सो। तो देखो क्या है कि पूरी की पूरी जो अर्थ है ना वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइडेड है। जैसे जो प्लेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइडेड है। तो जैसे आपकी जो है उसे हम लिथोस्फीयर शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। लिथोस्फीयर में आपका क्रस्ट है और अपर पार्ट ऑफ मेंटल है। अपर पार्ट ऑफ मेंटल, क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल है। तो वो है, जैसे मान लो पिज़्ज़ा इमेजिन करो तो पिज़्ज़ा में क्या है, अलग अलग स्लाइसेस होती हैं। ऐसे ही अगर आप मान लो अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेट्स हैं वो स्लाइस की तरह हैं। तो अलग अलग प्लेट्स हैं। जैसे ऊपरी आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट हो सकती है, आपकी ओशियनिक प्लेट हो सकती है। ऐसे अलग अलग प्लेट्स आपकी एग्जिस्ट करती हैं। तो समुद्री जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी, वैसे ओशियनिक प्लेट होगी। तो जहाँ भी ये प्लेट्स प्रेजेंट होती है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एंडीज़ माउंटेन्स है, ये कोलंबिया है और बहुत सारी प्लेट्स हैं। इधर कैरेबियन प्लेट है, ककोस प्लेट है, नज़का प्लेट है, ये एंडीज़ माउंटेन्स हैं, या साउथ अमेरिकन प्लेट्स हैं। यहाँ माउंटेन्स बन रहे हैं। तो जहाँ दो प्लेट्स ऐसा बड़ी मिलती हैं तो वहाँ माउंटेन्स का भी फॉर्मेशन होता है, जिसे हम फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं। फोल्ड माउंटेन्स का भी आपका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे अगर आप इफ विल सी हियर तो कोलंबिया यहाँ लोकेटेड है। तो अगर आपसे पूछे कि इस रीजन में अर्थक्वेक आया क्यों है तो आपको याद रखना है इसके पीछे क्या है कि जो प्लेट्स हैं इन प्लेट्स का मिलना एक बड़ा फैक्टर बनता है। तो दो ये जो अलग अलग प्लेट्स रेस्पॉन्सिबल हैं ये एक बड़े फैक्टर्स होते हैं। जहाँ भी ये प्लेट्स के आसपास के जो इलाके होते हैं वहाँ पे बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है अर्थक्वेक की। तो अगर पूछे कोलंबिया में क्यों अर्थक्वेक आया और इसका स्केल भी लगभग 6.1 के आसपास था, तो इस प्लेट के रीजन है। तो जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो ये रीजन है। तो यहाँ पे यू हैव ऑल दीज प्लेट्स, इधर करेबियन, नज़का, कोकोस प्लेट्स आपकी लोकेटेड है। एंडीज माउंटेन्स लोकेटेड है, ध्यान में रखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। और यहाँ पे देखो ये डाउन टू अर्थ मैगजीन में आपको मिलेगा। अब इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बड़ा दिखा के आपको। तो जैसे एक कैपस्टोन है, कैपस्टोन करके ये ऑर्बिटर है। ये 2022 में सेंड किया गया था। आई थिंक इसको नासा ने लॉन्च किया था। ये सब मून से रिलेटेड मिशंस हैं। फिर कोरिया का है, पैथ फाइंडर है। तो कई बार क्या होता है, मैच द फॉलोइंग इस तरीके से पूछ लेते हैं। तो साउथ कोरिया ने 2022 के अंदर ये ऑर्बिटर है, लैंडर नहीं सेंड किया, ऑर्बिटर है। फिर एक आपका चाइना का चैंगे 5 है, ये आपका चाइना का है और ये 2020 का है। फिर आपका चंद्रयान 2 2019, ये भी ऑर्बिटर है। ऑर्बिटर का मतलब क्या होता है, लैंडर और ऑर्बिटर में अंतर क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे जैसे चंद्रयान 1 है 2009 में, तो ये फिर आपका 2019 में चंद्रयान 2 आया। लैंडर बेसिकली क्या है कि लैंडर लैंड करते, जैसे ये अभी हमारा लैंडर उसने लैंड किया। और यहाँ पे क्या है, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर मतलब वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है इस टाइप से, और उसकी इमेजेस और ये भेजा जाता है।
चंद्रयान 3 बेसिकली क्या है, इसने लैंडर जो है वहाँ पे लैंड हुए, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद क्या है, जो चंद्रयान 3 है टू लैंड नियर मून साउथ पोल, अगस्त 2023 में 23 तारीख को ही था, जो आज हम सक्सेसफुल कर चुके हैं, तो ये भी आपको याद रखना है ना। तो मून का फार साइड या फिर हम साउथ पोल भी जिसे हम सदर्न पोल भी कहते हैं। इसी तरीके से एक और था U2 करके, 2018 में चाइना के जो नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, U2 करके 2018 में लॉन्च किया गया था। पहला मिशन है टू मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द फार साइड ऑफ द मून बाय 2019। लैंडर मेड अ टच डाउन इन द वैन, एक क्रेटर है, एक मतलब गड्ढा सा है, टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द अर्ली सोलर सिस्टम एंड अर्थ। इट ऑल्सो फाउंड दैट द सॉइल ऑन द फार साइड इज स्टिकर एंड लेस रॉकी देन द नियर साइड, मतलब ज़्यादा आप कह सकते हैं लेस रॉकी, स्टिकी है थोड़ा। तो U2 भी बेसिकली किसका, चाइना का रोवर है। रोवर बेसिकली लैंडर से जो रोबोट सा निकलता है तो उसको हम बोलते हैं। फिर लूनार रिकॉन्सनेंस ऑर्बिटर करके है, ये भी नासा का मिशन था, रिकॉन्सनेंस मिशन भी हम कहते हैं, 2009 का है। तो ये अलग अलग मिशंस हैं, जो पूरी लिस्ट आपकी दे रखे हैं, मेजर मिशंस हैं, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इनमें प्रश्न बिल्कुल जो है आपके लिए फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक टर्म है जो मेंशन है डाउन टू अर्थ के अंदर, वो है क्लेनेंशियल ड्रिफ्ट। क्लेनेंशियल ड्रिफ्ट करके एक ये शब्द मेंशन है। सो यहाँ पे क्या है, क्लेनेंशियल ड्रिफ्ट का जैसा मून है, मून जो है अर्थ से ड्रिफ्ट कर रहा है लगभग 3.8, मतलब दूर जा रहा है 3.8 सेंटीमीटर पर ईयर, जो कि लगभग हमारे फिंगर नेल की ग्रोथ के बराबर। 3.8 सेंटीमीटर बहुत कम होता है, लेकिन अगर इस रेट में कंटिन्यू होता है तो ये अपने आप अर्थ से दूर चला जाएगा, क्योंकि मून क्या है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। और प्लैनेट मतलब पूरा जो दूर चला जाएगा, तो जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल ने जिसे मून को होल्ड कर रखा है, तो मून पूरे तरीके से दूर चला जाएगा, लगभग अबाउट 6 बिलियन ईयर। तो आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये भी कहा जा रहा है कि 6 बिलियन ईयर लगभग, जैसे मान लो मून जो है इट विल टेक अराउंड दूर जाने के लिए 15 बिलियन साल, इससे पहले 6 बिलियन साल आप और हम तो रहेंगे नहीं। तो 6 बिलियन साल में ही जो सन है वो फ्यूल रन आउट होगा और वो एक्सपैंड करेगा। जब एक्सपैंड करेगा तो अपने आप अर्थ को वो डिस्ट्रॉय कर देगा, तो उस समय ही नहीं आएगा कि मून अर्थ से दूर चला जाए। फिर ये भी कहा गया कि अर्थ का जो रोटेशन है, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट ध्यान है, तो यह ध्यान रखना भी ध्यान। तो अर्थ का जो रोटेशन इट स्लोस, इट्स एक्सिस विल बिकम अनस्टेबल एंड इट वुड स्टार्ट वोबलिंग। तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि अर्थ का जो रोटेशन अगर स्लो होता है और जो उसका मूवमेंट, जैसे मान लो इस टाइप से अर्थ का मूवमेंट है, ये इसका अर्थ का एक्सिस है, तो यहाँ पे अगर अनस्टेबिलिटी होती है और वो थोड़ा सा हिलता है, अर्थ हिलती, तो इसके बहुत सारे सीजनल लेवल पे जो अर्थ का इंक्लिनेशन अगर अफेक्ट होता है तो इसका जो सीजनल इम्पैक्ट वो भी ह्यूज होता है। जैसे मान लो इधर ये अर्थ है, ये मून है, अर्थ चक्कर लगा रही है, अर्थ के चक्कर मून लगा रहा है, और एक एक्सिस है जिसमें अर्थ घूम रही है, उसमें बदलाव होगा, तो इसमें सीजनल इम्पैक्ट पे रहा है। जैसे सूरज की रोशनी अगर इधर पड़ती है तो इधर गर्मी पड़ती है, इधर ठंड रहती है, फिर इधर कपाट इधर आ जाता है, तो ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेट चेंज एंड मून। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, डाउन टू अर्थ में ही आया है। तो देखो ये आपको ध्यान में रखना, पहली चीज़ आप कमेंट जरूर से करो, सेशन आप अटेंड करो, एक डिसिप्लिन बना के रखो। डेली क्विज वाला वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, रात को 8 साढ़े 8 बजे डल जाता है। उसके बाद जो आपका आंसर है वो भी रिव्यू वाला वीडियो डाल दिया, सब 10-10 12-12 मिनट के। जब भी थोड़ा टाइम निकाला इन वीडियोस को देख लिए, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। अगर आप इतना कर लो ना, इससे अच्छा कंटेंट आपको मिलना नहीं है, मतलब इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो फिर ये आसान होता है, ये सब कंटेंट इतना आसानी से कवर नहीं होते, खासतौर से ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस। मॉर्निंग के प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज में मेरा एम यही है कि जो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के टॉपिक्स हैं ना, वो बढ़िया तरीके से आपके कवर हो, छूटे ना। ये बहुत एम है आपका, मतलब दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, और एम भी चल रहा है। तो द मून ऑल्सो एक्सर्ट्स इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट। अब इसमें देखो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लगभग 18 साढ़े 18 साल में जो मून का ऑर्बिटल टिल्ट देखने को मिलता है। तो मतलब जैसे मान लो कि ये अर्थ है, अर्थ जैसे मान लो आप यू कैन से हियर कि जैसे मान लो ये आपका अर्थ है, और फिर उसके बाद ये आपका उसका इक्वेटर है। अब क्या है कि जो मून है ना वो भी अलॉन्ग इसी इक्वेटर के आ जाता है। तो होता क्या है कि इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बहुत ज़्यादा होगा, इससे जो टाइड है बड़ी टाइड्स बनती हैं, टाइड्स भी बनती है। अब क्या है कि जनरली 18 साढ़े 18 साल में ये देखने को मिला है कि जो अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन है या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज करेगा बाय 5.1 डिग्री। तो इसे हम लूनर नोडल साइकिल भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना कि लूनर नोडल साइकिल क्या होती है।
तो ये लूनर नोडल साइकिल क्या होती है ध्यान में रखना। तो जो लूनर ऑर्बिट है ये अलाइन करता है अर्थ के इक्वेटर से। लूनर जो ऑर्बिट है वो अलाइन करता है अर्थ के इक्वेटर से। टाइड्स जो हैं मतलब जैसे मान लो जो मून है उसका ऑर्बिट अर्थ के इक्वेटर से अलाइन करेगा, जो टाइड्स हैं वो स्ट्रॉन्गर होंगी, है ना, क्योंकि ज़्यादा एकदम इक्वेटर के अलॉन्ग आ जाएगा मून तो ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होगा, ज़्यादा फोर्स उसमें पड़ेगा। टाइड्स आपकी बात करें तो लाइक व्हेन इट इज़ टिल्टेड अवे फ्रॉम द इक्वेटर द टाइड्स आर वीकर। तो जब आपका इक्वेटर से दूर है तो टाइड क्या होंगी, वीकर होंगी, पास आएगा तो टाइड्स स्ट्रॉन्गर होंगी। दोनों तरीके से मतलब अर्थ के इक्वेटर के अलॉन्ग डिपेंड करता है। तो टाइड्स स्ट्रॉन्गर होंगी जब बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और अगर इक्वेटर से दूर टिल्ट होगा मून का तो टाइड्स वीकर होंगी। अब ये जो टाइड्स इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है ओशन में पानी के मिक्सिंग में, और अगर टाइड्स वीक पड़ेंगी तो इससे व्हाट विल हैपन कि जैसे मान लो जब टाइड्स स्ट्रांग है तो मिक्सिंग अपर और लोअर लेयर, जैसे पानी है, पानी की ऊपरी सतह और नीचे सतह में पानी का बढ़िया मिक्सचर होगा। अगर टाइड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो मिक्सिंग आपकी इजीली होती है, और अगर इवन वीक है तो मिक्सिंग कम होगी। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो टाइड्स जो हैं स्ट्रांग है, मिक्सिंग बिटवीन अपर एंड लोअर लेयर ऑफ द वाटर इवेंचुअली कूलिंग डाउन द सरफेस ऑफ द वाटर टेम्परेचर। तो इनका मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो बदलाव टाइड के नेचर पे हो रहा है इसकी वजह से पानी के टेम्परेचर में बदलाव देखने को मिलेगा। या तो टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा डिपेंडिंग अपॉन कि पानी का मिक्सिंग टाइड की वजह से किस तरीके से होती है। जैसे मान लो कि एक ग्लास में पानी लिया, पानी जम के हिल रहा है, ऊपर का पानी ठंडा नीचे गर्म, तो पूरा पानी मिल जाएगा। तो टाइड्स बेसिकली जब आती हैं तो ये पानी के मिक्सिंग में भी एक रोल आपका रहता है। तो अगर टाइड्स का जो नेचर है उसके बेसिस में कूलिंग या फिर हाई टेम्परेचर आपका हो सकता है, जनरली कूलिंग हो सकती है अगर व्हेन द टाइड्स आर स्ट्रॉन्गर, जहाँ पे अपर और लोअर लेयर में अच्छी मिक्सिंग होगी तो पानी जहाँ पे का टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होना चाहिए वो कम हो जाएगा। तो पानी जैसे मान लो कि ऊपरी सतह है, नीचे से ठंडा पानी ऊपर चला जाएगा अगर, तो फिर क्या होगा, ऊपरी सतह का पानी भी ठंडा पड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, क्लाइमेट अफेक्ट होगा। क्योंकि बारिश और इन सब को होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रॉपर मतलब मॉइस्चर हो, पानी गर्म हो, ये ज़रूरी है। अगर पानी गर्म ही नहीं है तो मॉइस्चर नहीं बनेगा, रेनफॉल नहीं होगी। तो ये आप याद रखना कि मून किस तरीके से क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। तो इसमें ये जो कंसेप्ट आपको याद रखना है, ये जो आया है दैट इज़ लूनर नोडल साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लूनर नोडल साइकिल। दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप लोग सेशन को लाइक करें, शेयर जरूर से करें, नोट्स बना रहे हैं और ये कंटेंट अच्छा है। और देखो सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो टॉपिक्स मैंने अभी लास्ट के 3 किए हैं वो डाउन टू अर्थ मैगजीन से हैं। कल भी डेली क्विज जो मैंने आपको दी थी तो वो भी डाउन टू अर्थ से थे, उसमें काफ़ी। तो ये सब चीज़ें ज्योग्राफी एनवायरमेंट साइंस में बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट भी होती हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है और कोशिश करनी है कि नोट डाउन करें, सेशन को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर से करें कब सेशन आप अटेंड करते हैं। देखो आपके ऊपर निर्भर करता है। एटलीस्ट 2.5 के सब्सक्राइबर आप जल्द से जल्द आपको रीच कराना चाहिए था, आज होना चाहिए था। बट अभी आप लोग जो भी सेशन देखते हैं उनको लाइक बटन प्रेस करना है, सब्सक्राइब बटन अगर नहीं की है तो वो भी आपको करना है। इस चैनल का ग्रोथ आप पे निर्भर करता है। आप जितना अच्छा पार्टिसिपेशन रहेंगे तो मुझे भी एक बल मिलेगा और मैं आपके लिए ये कंटेंट अच्छा से अच्छा कर सकूँगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं फिर वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक मोटिवेशन एस्पेक्ट को जरूर से इम्पैक्ट करता है। तो जरूर से आपको शेयर करना, लाइक करना है, कमेंट करना है, और जो एफर्ट है इसके लिए जो है एक आपका सपोर्ट जरूरी पड़ जाता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।